पंडित जी कल शाम को जब वॉक के लिए निकले तो उनका ध्यान कॉलोनी के घर के बरामदे में झूलते हुए एक पिंजरे पर गया। उस पिंजरे में एक तोता था जो पिंजरे के अंदर की जरा सी जगह में भी बड़ा खुश नजर आ रहा था। कभी पिंजरे में रखी कटोरी से कुछ खाता तो कभी पिंजरे में बनी डाल पर उछल कूद करता। पंडित जी सोचने लगे, कितनी अजीब माया है भगवान की। इस पिंजरे में तोता कितना खुश लग रहा है, जबकि हो सकता है कोई और पक्षी इसमें खुश ना रहे, उसे अपना खुला आसमान ही पसंद हो। ये सब सोचते हुए पंडित जी को बहुत साल पहले पढ़ी ये कहानी याद आ गई। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें कई तरह के पशु पक्षी रहते थे। इसी जंगल में एक अनोखी चिड़िया भी थी जो अपने आप में अनोखी थी। इस चिड़िया के पंख बहुत सारे रंगों वाले थे और यह चिड़िया बहुत सुरीला गाना गाती थी। जो भी इंसान जंगल में किसी काम से जाता वो इस चिड़िया का दीवाना हो जाता। एक बार उस राज्य का राजा जंगल में शिकार खेलने गया। राजा ने जब उस चिड़िया को देखा तो देखते ही रह गया। राजा ने सोचा कि ऐसी चिड़िया तो मेरे पास होना चाहिए। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जो भी इस चिड़िया को पकड़ कर लाएगा मैं उसे सोने के सिक्के दूंगा। सोने के लालच में सिपाहियों ने उस चिड़िया को पकड़ने में अपनी जान लगा दी। एक सिपाही ने किसी तरह चिड़िया को पकड़ भी लिया और राजा के पास ले आया। राजा ने अपने वादे के हिसाब से उस सिपाही को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। राजा ने चिड़िया के लिए एक बहुत बड़ा सोने का पिंजरा बनवाया जिसमें हीरे मोती भी लगवाए। चिड़िया को उस पिंजरे में बंद कर दिया गया। खुले आसमान की सैर करने वाली चिड़िया अब एक पिंजरे में बंद थी। वो रोती रहती और राजा सोचता कि वो गाना गा रही है। जो भी राजा से मिलने आता, राजा उसे वो चिड़िया दिखाता और चिड़िया की तारीफ सुनकर अपने बारे में अच्छा फील करता कि मेरे पास कैसी अनोखी चीज है। एक बार जब राजा का एक नौकर चिड़िया को खाना देने के लिए गया तो उससे पिंजरे का दरवाजा गलती से खुला रह गया और मौका पाकर वह चिड़िया पिंजरा छोड़कर उड़ गई। अब वो महल से बाहर उड़ रही थी। तब एक तोते ने उसे देखा और बोला, मूर्ख चिड़िया, इतना सुंदर सोने से बना हीरे मोतियों से सजा पिंजरा छोड़कर क्यों जा रही हो? चिड़िया बोली, मुझे तो मेरा आसमान प्यारा है। तुम चाहो तो इस पिंजरे में चले जाओ। ये सुनकर तोता महल में गया और जाकर उस पिंजरे में बैठ गया। उसने अपनी चोंच से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस कहानी को याद करके पंडित जी सोचने लगे, सुख दुख अच्छा बुरा ये सब इंसान की अपनी सोच पर डिपेंड करता है। किसी के लिए जो बात बड़े दुख का कारण बन सकती है, तो किसी और के लिए वही बात एकदम नॉर्मल भी हो सकती है। ये सब सोचते हुए पंडित जी कब पार्क में पहुंच गए उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। उनके सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी वहां पहुंच गए थे और किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। पंडित जी भी उनकी बातचीत में शामिल हो गए। उन्हें जो समझ आया उसके अकॉर्डिंग उनके फ्रेंड्स में से एक मेहरा साहब ओल्ड एज होम में जा रहे थे जो कि यहाँ से काफ़ी दूर था और इस तरह मेहरा साहब से अब रोज़ मिलना नहीं हो पाएगा। इस ग्रुप में मेहरा जी और पंडित जी को छोड़कर सब बोल रहे थे और क्या बोल रहे थे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सब बस अपनी बात में ही बोले जा रहे थे। कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। थोड़ी देर चुप रहकर पंडित जी ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा कि सब लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं और फिर एक एक करके अपनी बात कहें। पंडित जी की बात सुनकर सब चुप हो गए। तब पंडित जी ने मेहरा जी से कहा, यह कल तक तो उन्हें कोई ऐसी बात ही नहीं बताई थी कि अचानक आज इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। ये तो सभी जानते थे कि मेहरा जी का बेटा और बेटी दोनों ही अब्रॉड सेटल थे और बारी बारी उनसे मिलने आते हैं। कभी मेहरा जी भी उन लोगों के पास चले जाते हैं और उनकी वाइफ की डेथ को कई साल बीत चुके हैं। इधर 2 साल से मेहरा जी की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती। उन्होंने बताया कि वे इस बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, लेकिन कभी किसी से डिस्कस नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज मिला है। उन्होंने बताया कि वो अपनी खुशी से ओल्ड एज होम जा रहे हैं, किसी के कहने पर या किसी के बात से दुखी होकर नहीं। उन्होंने आगे बताया कि उनके दोनों बच्चे अपने फैमिलीज़ के साथ बाहर रहते हैं। दोनों ही बच्चों हमेशा से उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मेहरा साहब खुद ही टालते रहे क्योंकि अब इस उम्र में बिल्कुल नई जगह में, नए माहौल में, अजनबी लोगों के बीच एडजस्ट होना उन्हें मुश्किल लगता है। यहाँ अकेले रहते हैं तो उनके बच्चों को अपनी बहुत फ़िक्र रहती है। दोनों दिन में कई बार कॉल करते हैं। सुबह और शाम वीडियो कॉल ज़रूर करते हैं, ताकि मेहरा जी को देखकर वो कन्फर्म कर लें कि वो ठीक हैं।
महाराज जी जानते हैं कि उनके बच्चे उन्हें यहाँ अकेला छोड़ देने के गिल्ट में रहते हैं और हर साल अपने ज़रूरी काम छोड़कर लाखों रुपए खर्च करके उनसे मिलने आते हैं। ओल्ड एज होम को लेकर हमारी सोसाइटी में बहुत गलतफ़हमियाँ भी हैं। मेहरा जी बोले, हम सोचते हैं कि ओल्ड एज होम में रहने वाले सभी लोग ऐसे हैं, जिनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया या उनसे प्यार नहीं करते। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ अपनी खुशी से भी रहते हैं। अपना बुढ़ापा अकेले काटने के बजाय अगर हम उम्र लोगों के साथ काट सकें, तो कितना अच्छा हो। ओल्ड एज होम में अकेलापन नहीं होता। देखभाल करने के लिए लोग होते हैं, करने के लिए बहुत सारे काम भी होते हैं, जो बिज़ी रखते हैं हमें। मेहरा जी ने बताया कि वे बहुत सालों से अकेले रह रहे हैं और नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनके बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब हो या वो हर वक़्त उनके लिए परेशान रहें। इसलिए उन्होंने अपने लिए ये डिसीज़न लिया है और उम्मीद करते हैं कि सब लोग उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मेहरा साहब की बात सुनकर पंडित जी को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मेहरा जी ने बहुत समझदारी वाला काम किया है और हम सबको उनके इस डिसीज़न की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद पंडित जी ने सबको श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक सुनाया। सत्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सकृष्टि कीर्षुर्लोक संग्रहम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की इच्छा से काम करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए डिटैच रहकर काम करें। इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो ना तो सबके हिसाब से सही हो सकता है और ना सबके हिसाब से गलत हो सकता है। इंसान अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने लिए फैसले लेता है। किसी को जज करना समझदारी नहीं है। जो समझदार लोग हैं, उन्हें सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और लोगों को सही गलत के बारे में बताना चाहिए। मेहरा जी का डिसीजन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। हम लोग ज़्यादातर चीज़ों के बारे में पहले परसेप्शन बनाकर चलते हैं और उसे दूसरों पर थोपना भी चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। इतना कहकर पंडित जी चुप हो गए। सब लोग समझ गए थे कि पंडित जी उन्हें क्या समझाना चाहते थे और सब समझ भी गए थे। सब ने मेहरा जी को उनकी नई जर्नी के लिए बेस्ट विशेस दी। पंडित जी ने भी भगवान श्री कृष्ण से सबकी सुरक्षा की प्रार्थना की और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एसवाई के क्रिएटर के शो पर।